सब जगह देख लिया, कोना कोना छान मारा, चप्पा चप्पा देख लिया है, नहीं है कंगन मेरे। खैर तुम वो पहन के नहीं गई थी बाहर? हाँ, कल जो तुम मुझे बुर्ज खलीफा लेके गए थे ना खाना खिलाने के लिए, वही पहन के गई थी। अरे घर पे जो नहीं हुए घर में से। हाय मेरे कंगन, हाय सुनार की भट्टी में पिघल रहे होंगे यूं यूं करके। कहीं वो मुलाजमा तो नहीं लेके चली गई? नहीं नहीं अजरा बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? ये मैं नहीं कर सकती अजरा बाजी, मैं चोरी नहीं कर सकती। अरे भाई ये चोरी कहाँ है? अजरा बाजी ये चोरी ही है। चोरी कहाँ से हुई? भाई मेरी चीज है, मैंने तुमसे कहा कि यहाँ से उठा के वहाँ रख दो। बस इन कंगनों को एक जगह से दूसरी जगह ही तो रखना है। अच्छा, अगर ऐसा करते हुए मैं पकड़ी गई तो चोरी समझी जाएगी ना। फिर थाने में जाकर मैं ये बोलूंगी कि एक जगह से उठा कर दूसरी जगह रख रही थी मैं। तुम डायरेक्ट थाने पहुंच गई हैं, और पुलिस को बुलाएगा कौन? वो गुड़िया कंगन मेरे, वो क्यों बुलाएगी पुलिस को? अजड़ा बाजी, मैं गरीब मुलाजिमा हूँ, प्लीज आप बड़े लोगों की लड़ाई में ना मैं मुफ्त में पीछे जाऊंगी। आप ना मुझे इन सब से दूर ही रखें। ठीक है भाई ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बहन बाजी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी हैं, और अब जब मैंने काम किया तो बहाने बना रही हूँ, और अपनी सहूलत के लिए फौरन से खुद मुलाजमा बन गई और मुझे मालकिन बना दिया। देखो भाई, अगर तुमने मेरी मदद नहीं करनी ना तो सीधी तरह कहो, ये बहाने मत बनाओ मुझसे तुम। भाई यहाँ तो किसी की मदद करने को कोई तैयार ही नहीं होता। ये तो एक मैं ही पागल हूँ जो सबकी हिमायत में बोलती हूँ। अब जरा मुझे ये बताओ तुम कि अगर मैं नहीं होती तो तुम आज यहाँ काम कर रही होती? नहीं, वो बुढ़िया तुम्हें बहुत पहले ही निकाल चुकी होती। अरे वो तो कब से प्लानिंग कर रही है पड़ोस वालों की मासी को लेकर आने की। ये तो मैं ही हूँ जो तुम्हें जाने नहीं दे रही हूँ, डट के मुकाबला कर रही हूँ बुढ़िया का। अरे उसको तो तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना तक खटकता है यहाँ पे। कहती है कि सारा फ्रिज खाली कर जाती है, सारे देगचे खाली कर जाती हूँ, जो बचता है वो घर ले जाती है। ऐसे बोला बड़ी बेगम साहबा ने। ठीक है, कसम खाती हूँ मैं भी, कल से मैं कुछ नहीं खाऊंगी यहाँ पर, देख लेना आप भी। अच्छा, खाना नहीं खाएगी ये मंजूर है तुझे, लेकिन ये कंगन वहां रखने में तुझे मौत आ रही है। तुम करोगी या नहीं? सीधी बात करो। अगर पकड़ी गई तो? अरे कैसे पकड़ी जाओगी? 2 मिनट का काम है। देखो दोपहर तक का इंतजार करो, वो चली जाएगी आशी एकेडमी, बुढ़िया जाके सो जाएगी। बस खामोशी से जाना बहाने से अंदर, और ये कंगन ले जाकर वहां पे रख देना। पकड़ो। पक्का? मैं कुछ होगा तो नहीं, पकड़ने तो नहीं होंगी ना मैं? जाना, नहीं पकड़ी जाएगी। वैसे तुमने चोरियां तो की होंगी 2 घरों में। अल्लाह माफ करे अजड़ा बाजी, अल्लाह अल्लाह करे, ऐसे काम मैंने कभी नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं, बस अकल आल की बस मेहनत करते हैं, ये चोरी बोरी वाले काम हमें नहीं आते। कहानी नहीं, चल जा, छुपा के लेके जा। या अल्लाह ये काम हो जाए किसी तरह में। नीरा शोरबा पड़ा हुआ है इसमें तो, एक छोटी सी बोटी भी नजर नहीं आ रही। कमबख्त बुढ़िया सारी बोटियां खा जाती है, हैं? किसी और का सोचती नहीं, हमारे लिए सिर्फ शोरबा बचाती है। मनूस मारी पता नहीं कहाँ जाता है, पेट है के कुआं। खुशबू जी
काम हुआ कि नहीं? काम क्या बात है, तेरी तबीयत तो कुछ ठीक है ना? ये इतनी घबराई हुई क्यों है? अल्लाह मुझे डर तो लगता है ना। वो बड़ी बेगम साहब इतना चुकन्नी से हो रही थी जैसे अभी उनकी आंख खुल जाएगी। हाँ जाहिर है। अरे बुढ़िया के सारा दिन आँख कान नाक मुंह जुबान सब कुछ खुला रहता है, 14 तबक रोशन रहते हैं उसके, तेवरियां चढ़ा के घूमती है यूं यूं करके, तो जाहिर है नींद में भी यूं ही सो रही होगी। है छोड़, तूने काम ठीक से कर दिया, बस काफी है। अजरा बाजी अब मैं जाऊँ? अरे इस तरह हाल से बेहाल हुई हुई है तू, है थोड़ा आराम कर ले, कुछ खा ले पी ले सांस ले ले, फिर चली जाना। चोरी हो गई घर में, चोरी हो गई। ना खैर क्या हुआ, कहाँ से चोरी हो गए? क्या चोरी हो गया? अरे मेरे कंगन चोरी हो गए, कंगन। अरे 2 दिन पहले रखे थे मैंने अपने हाथों से अलमारी में, अब नहीं है वो, पहले हुआ कोई नहीं उड़ा। अरे नहीं नहीं, कहाँ चोरी हुए होंगे, यहीं कहीं रख दिया होगा आपने, भूल गई होंगी। और क्या हद करती हो जरा सी बात पे वावेला मचा देती हो तुम। अरे भाई मैं पागल थोड़ी हूँ जो ऐसे शोर मचा रही हूँ, है? अरे मेरे कंगन चोरी हुए, इस घर से चोरी हुए। आपने ड्रेसिंग टेबल पर देखा? अरे सब जगह देख लिया, सब जगह देख लिया, कोना कोना छान मारा, चप्पा चप्पा देख लिया है, नहीं है कंगन मेरे। मेरे ख्याल है तुम वो पहन के नहीं गई थी बाहर? हाँ, कल जो तुम मुझे बुर्ज खलीफा लेके गए थे ना खाना खिलाने के लिए, वही पहन के गई थी। अरे घर से चोरी हुए, घर में से कौन ले जा सकता है भाभी? अरे अस्मा बिल्कुल लेके जा सकते हैं। अब तो इस घर पे हर ऐरा गरा नट्ठू खरा यूं 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 घूम रहा होता है भाई। क्या मतलब अब तुम्हारा? मतलब ये है कि अपनी अम्मा से पूछो वो कौन आया था तुम्हारा सांप का हमसाया। कौन, बिलाल? हाँ वही लेके गया, उसी ने हाथ साफ किया मेरे कंगनों पे। अरे खुदा के लिए अकल की बात करो जरा, ऐसा थोड़ी होता है, वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है। मुझे ये बताओ, क्या तुमने उसे आते जाते देखा है जो इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? अरे ये तो पुलिस ही बताएगी कि वो क्या कारनामा अंजाम देके गया हमारे घर में। पुलिस? हाँ मैं तो पुलिस को बुलाऊंगी। अरे भाई होश करो अजरा, क्यों तमाशा लगा रही हो तुम? नहीं लगाने दे इसे तमाशा, इसको लग रहा है सारा थाना इसी के कंगन के पीछे तो आएगा हमारे घर छापा मारने। अरे कोई आम कंगन नहीं थे, अल्लाह बख्शे मेरी बहशती सास थे, तुम्हारी अम्मा ने मुझे दिए थे वो कंगन, ये मोटे मोटे पता नहीं कितने तोले के कंगन थे। मैं तो नहीं बख्शूंगी, मैं तो निकलवा के दम लूंगी अपने कंगन। हाँ हाय हाय मेरे कंगन, हाय सुनार की भट्टी में पिघल रहे होंगे यूं यूं करके। कहीं वो मुलाजमा तो नहीं लेके चली गई? नहीं, लेकिन सफिया तो मेरे सामने गई है, उसके पास तो कुछ नहीं था। अरे सफिया लेके गई हो या बिलाल लेकर गया हो, पुलिस दोनों को पकड़ेगी और उगलवाएगी दोनों से। हाँ और वो ऐसी नहीं है सफिया, बिल्कुल भी नहीं ऐसी। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया भाई, सफिया तो बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदार है, और वो लड़का बिलाल भी बहुत मासूम है, तो फिर इसका मतलब कि घर में से ही किसी ने हाथ साफ किया है ना। तौबा जरा भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? बौखला गई है बिल्कुल, खुद अपनी चीजें संभालती नहीं और इल्जाम हम सब पे लगा दिया। हाँ तो मेरी इतनी कीमती चीज खोई है, क्या मैं इल्जाम भी ना दूं? क्या मेरी वजह से खोई है? हाँ तुम्हारी वजह से खोई है, क्या पता तुमने ही उठाई हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे अब तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बिला वजह का इल्जाम लगा रही हो। नुकसान होने का मकसद ये नहीं है तुम किसी पे भी इल्जाम लगा दो। अरे यूं ही नहीं कह रही, फरत गवाह है। बताओ फरत, कल इसने मुझे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी ना। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया अजरा? बताओ ना, धमकी दी थी कि नहीं? जी धमकी दी थी। बस देख लिया भाई, गुस्से में इंसान 2-4 अल्फाज बोल देता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं असल में कोई धमकी दे रही थी। अरे जो बोल सकता है ना वो कर भी सकता है। खुदा के वास्ते अजरा भाभी, जो भी बोल रही हैं जरा सोच समझ कर बोले, अपने घर वालों पे इल्जाम लगा रही हैं। अरे अस्मा तुम तो रहने ही दो, तुम्हें तो हर आदमी बहुत ही शरीफ और मासूम लगता है। जिस दिन तुम्हारे बुद्धि का सफाया करेगी नहीं है, उस दिन पूछूंगी मैं तुमसे। बस कर दो अजरा, इससे आगे एक लफ्ज ही बोला ना तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा क्या कर लोगी तुम? मुझे चेन बची वो भी उठा के चोरी कर लोगी? बस चुप, बहुत हो गया। बस कर दो जरा, बस कर दो यार, कोई घड़ी तो चैन की जी लेने दो हमें। अल्लाह अल्लाह करके सुकून आया था। दुकान के झगड़े कम है, घर में जो फसाद शुरू कर दिया तुमने, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कुछ भी।